हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, आज से मैं डीएलडी का जो सा है एक कोर्स शॉर्ट कोर्स जो सा है वो बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ें भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल चीज़ें भी करके बताऊंगा। तो बेसिकली हर लैब जो सी है ना वो दो पार्ट पर होगी। जैसा कि फर्स्ट लैब है, जैसे ये हमारे पास आज की फर्स्ट लैब है, इसकी एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा और एक इसका प्रैक्टिकल पार्ट होगा। थ्योरेटिकल पार्ट में मैं सिंपली आप लोगों को सारी की सारी थ्योरी चीज़ें बताऊंगा, और जो सा सेकंड पार्ट इसका प्रैक्टिकल पार्ट होगा ना, उसमें मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकल चीज़ें करके बताऊंगा, ताकि जो आप लोगों ने थ्योरी में चीज़ें पढ़ी होंगी तो वो क्या करें, जब आप प्रैक्टिकल में उसको देखेंगे तो आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा अंडरस्टैंड आप उन चीज़ों को करोगे। तो बेसिकली आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है, और मेरे चैनल को लाजमी आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को भी लाजमी आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लैब वन शेयर करूंगा। तो क्या करते हैं, हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की जो सी वीडियो है उसमें मैं आपको सिंपली लैब वन का जो सा मेरे पास कंटेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और आपको थ्योरेटिकल चीज़ें जो सी भी इस लैब की बनती हैं वो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। तो बेसिकली जो सा लैब वन है उसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड पर्पज ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट इन द लैब। तो जब आप लोगों ने प्रैक्टिकल काम करना है ना, तो बेसिकली लैब वन में ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें जो उनसे यूज़ होंगी ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जो सा आपके पास एक होगा, आपके पास ट्रेनर बोर्ड होगा, ठीक है। अब इसके साथ ये होता है, आपके पास ना ब्रेड बोर्ड होता है, पावर सप्लाई भी आपने फॉर आईसी के लिए देनी है, तो वहाँ पर ही आप लोग यूज़ करते हो। लॉजिक स्विचेस होते हैं, आपके पास एलईडी की आउटपुट होती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, ये आपके पास क्या होता है, क्लॉक होता है। अब ये जो सी छह चीज़ें हैं ना, ये जब मैं आपको इसकी सेकंड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, जिसमें मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ये जो सा लैब वन का टास्क होगा वो जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो इसकी सारी की सारी ये चीज़ें जो सी ना वो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग ना उस वीडियो में ज़्यादा डिटेल से क्या करोगे, इस चीज़ को समझ सकोगे। तो सबसे पहले उस वीडियो में मैं आपको ब्रेड बोर्ड के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली ब्रेड बोर्ड क्या होता है और वो बेसिकली काम कैसे करता है। ये उसकी बेसिकली एक शेप है, ये फिगर्स इन्होंने यहाँ पर मैंने डिज़ाइन करके पेश की हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जब टास्क आएगा ना सेकंड वीडियो, तो उसमें ये डिटेल में मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा, समझाऊंगा। अभी आपको मैं इधर से उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकता। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पावर सप्लाई हम फॉर आईसी के हमने पावर सप्लाई कैसे देनी है आईसीज को, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे लॉजिक स्विचेस होती हैं कि आप लोग अपनी इनपुट्स कैसे स्विचेस के जरिए आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे अपने आईसी को। अब उसके बाद जो सा आपके पास आता है वो एलईडी आता है। एलईडी बेसिकली आपके पास होती है कि आप लोग अपनी जब इनपुट्स दे रहे हैं तो अपनी आउटपुट्स को आप लोग कहाँ पर देखेंगे, तो बेसिकली एलईडी हम उसलिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले आता है, और ये आती है आपके पास क्लॉक आती है। तो एक आपके पास होता है डिजिटल मल्टीमीटर होता है, तो ये भी हम बेसिकली यूज़ तब मैं जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा तब बताऊंगा। तो एक होता है हमारे पास रजिस्टर से कलर्स मेकिंग होता है, तो ये भी उसमें बता दूंगा आपको। तो बेसिकली जो सा आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है ना वो हमारे पास है कि लॉजिक गेट्स के बेसिकली हमारे पास लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और हमारे पास कितने टाइप्स के क्या होते हैं लॉजिक गेट्स हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, तो जिसमें बताया कि आ लॉजिक गेट इज आ एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आ डिजिटल सर्किट। मोस्ट लॉजिक गेट्स हैव टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट्स। के जितने भी हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मोस्टली जो उनसे गेट्स होते हैं ना उनमें दो इनपुट्स होती हैं और एक हमारे पास क्या होती है, आउटपुट होती है। एट एनी गिवन मोमेंट एवरी टर्मिनल इज इन वन ऑफ द टू बाइनरी कंडीशंस। लो या तो वो जीरो की वैल्यू या वो हमारे पास क्या होगी, वन होगी। वन मीन हाई, जीरो मीन लो, represented by different voltage level. The logic states of a terminal can change often as the circuit process data. In the most logic gates, the low state is approximately 0 voltage, while the high state is approximately 5 voltage positive. अब बेला क्या होता है कि आपने अपने आईसीस को क्या देना होता है, सप्लाई देनी होती है। तो उनकी जो उनसी लोअर स्टेट होती है ना वो या तो आप 0 वोल्टेज दे सकते हैं, जो उनसी उनकी सबसे ज़्यादा हाई होती है ना अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज की, वो क्या होती है 5 वोल्टेज होते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा देते हैं ना तो आपके जो उनसे आईसीस होते हैं ना वो बर्न हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। दे आर 7 बेसिक्स लॉजिक गेट्स। आपके पास ना 7 बेसिक्स लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं जो उनसे आपके ना बेसिक्स लॉजिक गेट्स होते हैं। वो उसमें सबसे पहले आता है आपके पास एंड गेट आता है, फिर आपके पास और गेट आता है, फिर आपके पास एक्सोर गेट आता है, फिर आपके पास नोट गेट आता है, फिर नैंड गेट आता है, फिर नोर गेट आता है, और फिर आपके पास कहता है एक्सनोर आता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं गेट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंड गेट होता है वो उसका काम क्या होता है, कैसे वो काम
काम करता है, उसका आईसी नंबर क्या होता है, और इनकी जो सी आईसी होती है वो बेसिकली वर्क कैसे करती है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी ना वो मैं आपको इस वीडियो में देने लगा। तो बेसिकली जो सा हमारे पास पहला लॉजिक गेट्स आता है ना, वो हमारे पास कहते हैं एंड गेट आता है। सबसे पहला जो सा हमारे पास गेट है वो कौन सा, हमारे पास एंड गेट है। अब ये जो सा है ना थ्योरेटिकल चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं यही जो चीजें है ना आपको इसी टेबल से मैं क्या करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। अब बेसिकली अगर आप देखें ना एंड गेट, तो सबसे पहले इसका होता है हमारे पास एक सिंबल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यार सिंबल को देखकर पता चलता है अच्छा यार ये सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा। अब बेसिकली एंड गेट का ना ये सिंबल होता है आपके पास, ठीक है, ये डी शेप का होता है, ठीक है ना। अब डी शेप को देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है, तो टोटल आपके पास कितनी इनपुट्स यहाँ पर आ रही हैं, दो इनपुट्स आ रही हैं, और यहाँ पर क्या आ रही है, एक आउटपुट आ रही है। जैसा कि मैंने लॉजिक गेट्स में यहाँ पर बताया कि मोस्ट लॉजिक गेट्स हैव टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। तो यहाँ पर देखें दो इनपुट्स हैं इसकी और क्या है, एक आउटपुट है इसकी, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसके बाद जब आपको सिंबल पता चल जाए ना, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसका टेबल क्या करना होता है, डिजाइन करना होता है, इसका ट्रुथ टेबल आप लोगों ने क्या करना होता है, बनाना होता है। तो बेसिकली आप ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाते हैं, अब उसके लिए जरा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं जरा टेक्स्ट पकड़ लेता हूँ। अब देखिए, अब ना जब आपने ट्रुथ टेबल बनाना है ना, तो बेसिकली आप लोगों ने टेबल डिजाइन करना है ना। आप टेबल क्या होता है, कंबिनेशन होता है आपके पास, कंबिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या होता है, टेबल आपके पास कंबिनेशन होता है आपके पास रोज और कॉलम्स का। अब आप ये आगे ना आपको पता चल गया कि जो सा टेबल है वो हमारे पास कंबिनेशन है रोज और कॉलम्स का, रोज और कॉलम्स का। अब आपको पता चल गया कि अब हमने क्या करना है, टेबल डिजाइन करना है। अब हमने हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस टेबल की कितनी रोज होंगी, कितनी कॉलम्स होंगी, अब वो भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, वो बेसिकली आपका क्या बताएगा, आपको सिंबल बताएगा। अब इस सिंबल में देखें आपके पास इनपुट्स कितनी है, टू है। जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो सी इनपुट्स है ना, वो मेरे पास क्या है, टू है। अब मुझे पता चल गया कि यार ये जो सा मेरे पास डी शेप का ये जो सा सिंबल नजर आ रहा है, ये बेसिकली मेरे पास एंड गेट है। इसमें मैं कितनी इनपुट्स पास कर रहा हूँ, दो इनपुट्स पास कर रहा हूँ। अब ना जब आपको पता चल जाएगा ना कि यार इस गेट्स में मैं दो इनपुट्स पास कर रहा हूँ, तो इसकी बेस पर आप लोग क्या बनाते हैं, अपने रोज बनाते हैं और अपनी कॉलम्स डिफाइन करते हैं। तो जो सा होता है ना, कॉलम्स के लिए आपने क्या करना होता है, इनपुट प्लस वन करना होता है, कि आपकी टोटल इनपुट्स कितनी है और उसमें प्लस वन कर दो, तो आप जब टेबल डिजाइन करेंगे ना, उतने आपके क्या बनेंगे, आपके कॉलम्स बनेंगे। जैसा कि इस गेट्स में मेरे पास कितने इनपुट्स थे, दो इनपुट्स थे, और इसके अंदर मैंने प्लस वन किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, थ्री। तो बेसिकली जब मैं टेबल डिजाइन करूंगा तो मेरे पास कितने कॉलम्स बनेंगे, तीन कॉलम्स बनेंगे। तो रोज फिर कितनी बनेंगी, तो रोज के लिए क्या होता है, टू की एक मिनट, यहाँ पर टू है, और इसके बाद होता है पावर, टू पावर, उसके बाद यहां पर आता है इनपुट, ठीक है। यहां पर ना मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। इसमें क्या करना होता है, जब आप लोगों ने रोज डिफाइन करनी होती है ना, तो तब आप लोगों ने क्या लेना होता है, टू की पावर लेनी होती है इनपुट के साथ। अब यहां पर देखिए मेरे पास कितनी है, टू है, तो मुझे क्या करना है, टू की पावर लेनी है, टू पावर टू। अब जब मैं टू की पावर टू लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब मेरे पास दो इनपुट होंगी ना, दो इनपुट्स होंगी, तो मेरे पास क्या बनेगा, तीन कॉलम्स बनेंगे उसमें, और मेरे पास क्या बनेंगी, चार रोज बनेगी। अब यहां पर देखिए आप लोग जरा ना इसको मैं, एक मिनट, ठीक है। ये चीज की समझ लग गई कि अब जहां पर देखेंगे मेरे पास दो अपने ये डायग्राम में दो इनपुट्स हैं और एक मेरे पास क्या आउटपुट है। तो दो जब भी आपके पास इनपुट्स होंगी तो आपके पास क्या बनेंगी, आपके पास क्या बनेंगे, तीन आपके पास कॉलम्स बनेंगे और चार आपके पास क्या बनेंगे, रोज बनेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद यहां पर देखेंगे इनपुट वन है आपके पास, ये क्या इनपुट टू है। अब ये इनपुट वन की जो सी वैल्यूज हैं, ये आप लोगों ने कैसे फीड करनी है, ये इनपुट टू की वैल्यूज हैं, ये कैसे फीड करनी है, और ये जो सी आउटपुट है ना, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आपके इनपुट वन और इनपुट टू पर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। इसी की बेस पर जो सा होता है ना, आपका आउटपुट क्या होता है, जनरेट होता है। अब यहां पर देखें, अब हमें पता चल गया कि हमारी कॉलम्स, तीन कॉलम्स बनेंगे और चार रोज बनेंगी। अब जो सी फर्स्ट रो, जो सी फर्स्ट इनपुट होती है ना, अब उसमें क्या होता है कि चार रोज हैं आपके पास, तो उसमें क्या होगी, दो आपकी फर्स्ट वाली जीरो के लिए होंगी, और लास्ट वाली दो जो सी होंगी वो आपके पास क्या होंगी, वन के लिए होंगी। यहां पर देखें कि फर्स्ट जो सी दो रोज हैं उसमें उसने पहले इनपुट में क्या लिया हुआ है, जीरो जीरो लिया हुआ है, और नेक्स्ट जो सी उसकी दो
लास्ट वाली दो रोज हैं उसमें उसने क्या लिया हुआ है, वन वन लिया हुआ है। अब ये फर्स्ट इनपुट आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज इसकी फीड कर दी, उसके बाद क्या आते हैं सेकंड आपके पास क्या आती है, इनपुट आती है। अब सेकंड इनपुट में आप लोगों ने क्या करना है, अब उसमें क्या होगा, पहली आपके पास जीरो होगी, फिर सेकंड वन आपके पास क्या होगी, वन होगी, फिर थर्ड वाली आपके पास क्या होगी, जीरो होगी, और फोर्थ वाली क्या होगी आपके पास, वन होगी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसमें नंबरिंग क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। अब इसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो सी आउटपुट है ये बेसिकली कैसे आपके पास जनरेट हुई है। अब ये जो सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सी आपके पास आउटपुट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आपके इनपुट वन और इनपुट टू के ऊपर। अब ना जो सा एंड गेट है ना, वो बेसिकली ये बताता है, वो ये कहता है कि अगर आप लोग मुझे यूज करते हो ना, तो मेरी एक कंडीशन है कि मैंने कैसे वर्क करना है। अब उस कंडीशन को देखो, वो कहता है कि जब तक आपकी दोनों इनपुट क्या नहीं होंगी, वन नहीं होंगी, तब तक आपका आंसर वन नहीं आएगा। क्या कहता है, क्या कहता है कि जब तक आपकी दोनों इनपुट्स वन नहीं होंगी, आपका आंसर तब तक वन नहीं होगा। तो देख लेते हैं, अब यहां पर देखें दोनों इनपुट्स क्या, यहां पर जीरो जीरो है, तो आउटपुट भी क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गई। अब यहां पर देखें इनपुट वन आपके पास क्या जीरो है, और इनपुट टू क्या आपके पास यहां पर वन है, तो यहां पर भी आपके पास आंसर क्या आ गया, जीरो आ गई। क्योंकि एंड गेट कहते हैं कि दोनों का वन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों ने आउटपुट भी क्या लेनी है, वन लेनी है। अब इसके बाद इनपुट वन कहता है कि मैं यहां पर वन हूं, और इनपुट टू कहता है मेरी जो सी इनपुट है वो जीरो है, तो अब भी आंसर क्या आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया। लेकिन यहाँ पर इनपुट वन देखें ये भी वन है, और इनपुट टू देखें ये भी क्या है, वन है, तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, वन आ गया। देखें यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। यहाँ पर कह रहा है कि जब तक आपकी दोनों इनपुट्स क्या नहीं होगी, वन नहीं होगी, तब तक आंसर क्या नहीं होगा, आपका वन नहीं होगा। अब बेसिकली यहां पर मैंने आपको ये जो सा टेबल डिजाइन करना सिखाया, ये बेसिकली आप लोगों को सिखाया मैंने दो इनपुट्स के लिए। दो इनपुट्स के लिए जब भी आप लोगों ने टेबल डिजाइन करना है, तब आपके पास कितनी होंगी, तीन कॉलम्स होंगी, और आपके पास क्या होंगे, चार रोज होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास इनपुट्स क्या आ जाती हैं, तीन आ जाती है, तब उसका टेबल कैसा बनेगा, उसका ट्रुथ टेबल आप लोगों के पास कैसा होगा, तो उसको देख लेते हैं अभी। तो यहां पर मैं टेक्स्ट के लिए जनरेट कर लेता हूं। अब बेसिकली मेरे पास क्या, फॉर एग्जांपल इनपुट्स क्या है मेरे पास, इनपुट्स मेरे पास आ गई, थ्री आ गई। अब इसके लिए मेरे पास कॉलम्स कितनी होंगी, मैं लिख लेता हूँ कॉलम्स। कॉलम्स क्या मेरे पास, इनपुट में मैंने क्या करना है, वन ऐड कर देना है। वन ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएंगी, फोर हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं अपने थ्री इनपुट्स के लिए टेबल डिजाइन करूंगा ना, तो उसमें टोटल कॉलम्स कितनी होंगी, फोर होंगी। तो उसके लिए रोज मेरे पास कितने होंगे, टू की पावर थ्री। जब मैं टू की पावर थ्री लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं तीन इनपुट्स के लिए अपना टेबल डिजाइन करूंगा, तो उसमें रोज कितनी होंगी मेरे पास, आठ होंगी, और कॉलम्स मेरे पास कितने होंगे, चार होंगे। अब इसका मैं क्या करता हूँ, टेबल डिजाइन करता हूँ। अब टेबल के लिए मैं वो जो है ना, वो पूरा का पूरा वो नहीं बनाऊंगा, तो उसमें सिंपली मैं क्या कर दूंगा, कॉलम्स के साथ में इसको क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। अब मेरे पास पहले में क्या आ जाएगी, इनपुट वन आ जाएगी, यहां पर ना मैं कॉलम्स लगा रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, इनपुट टू आ जाएगी, फिर मेरे पास क्या आ जाएगी, इनपुट थ्री आ जाएगी। अब ये मेरे पास क्या आ गई, इनपुट थ्री आ गई। तो अब जो सी लास्ट वाली मेरे पास चौथी होगी ना, वो मेरे पास बेसिकली क्या होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आउटपुट। ठीक है, अब ये आ गया। अब मेरे पास क्या होगी, रोज मैंने डिफाइन करनी है, तो इसको जरा एक दफा टैब दबा के इधर कर देता हूं। यहां पर ना मैं वन लिख देता हूं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, यहां पर मैंने क्या डाल दिया, एट। अब मेरे पास क्या आ गई, एट रोज आ गई। ये देखें, ये चार मेरे पास कॉलम्स आ गई यहाँ पर, और ये चार मेरे पास क्या आ गई, इनपुट्स आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये जो उनसे इनपुट वन है, इनपुट टू है, इनपुट थ्री है, इनमें क्या करनी है, वैल्यूज को ऐड करना है। अब जैसा कि अब यहाँ पर देखिए, मैंने जब आपको चार की रो का जो सा टेबल बनाना सिखाया था, तो मैंने कहा था कि इनपुट वन के लिए आपने दो इनपुट्स जो सी हैं, रोज हैं, उसमें स्टार्टिंग में आपने जीरो ले लेना है, और लास्ट वाली में आप लोगों ने क्या करना है, वन ले लेना है। इसी तरह यहां पर देखें, अब इसको जो से आठ है, इसमें टोटल अगर आप देखें इसको दो में डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आती है, चार चार का आपके पास क्या बनता है, पेयर बनता है। चार ये ऊपर वाली, और ये पांच छह सात आठ, ये जो सी चार वाली, ये नीचे वाली। तो जो सी आपकी फर्स्ट इनपुट होगी ना, उसमें जो सी होगी ना, फर्स्ट वाले जो से होंगे ना, चार रोज होंगी, उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। जिस तरह यहां पर मैंने डाल दिया जीरो, यहां पर मैंने डाल दिया जीरो। अब ये चार जोन सी रोज हैं, इसमें मैंने क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया। और इसी तरह अब जोन से है ना, मैं आगे क्या डाल दूंगा, इसके वन डाल दूंगा। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये क्या हो गया, मैंने इनपुट वन अपनी क्या कर दी, यहां पर बिल्कुल सेट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, यही काम जोन सा है वो अब मैंने अपने इनपुट टू के लिए करना है। अब इनपुट टू के लिए मुझे क्या करना है, यहां पर मैंने चार चार का बनाया था, अब मैं यहां पर क्या कर लूंगा, इसको दो दो में कन्वर्ट कर लूंगा। जी जीरो आ गया, एक मिनट, ये जीरो आ गया,
ये यहाँ पर भी क्या आ गया, मेरे पास जीरो आ गया। और ये दो जीरो आ गए, अब मुझे क्या करने, दो वन डाल देनी है इधर। मैं लिख के वन, फिर मैं क्या करूंगा, दो जीरो डाल दूंगा। दो जीरो डाल दिए। फिर यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, दो वन डाल दूंगा। ये मेरे पास क्या आ गई, वन आ गई। ये क्या हो गया, मेरा इनपुट टू के लिए जो उनसे मेरी पूरे का पूरा कॉलम्स था ना इनपुट टू का, वो मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने कॉलम जो सी इनपुट थ्री है उसका पूरा का पूरा कॉलम फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने चार चार का पेयर बनाया था, यहाँ पर मैंने दो दो का बनाया था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल वन वन का आ जाएगा। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, जीरो जीरो वन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं कर दूंगा वन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। और यहाँ पर भी मैं इसमें क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने जीरो कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, वन कर दिया। अब ये मेरा क्या हो गया, इनपुट जो सा तीनों इनपुट्स करना था, तीनों इनपुट्स का था ना, वो मेरे पास क्या हो गया, टेबल क्या हो गया, डिजाइन हो गया। मैंने क्या करना है, यहाँ पर अपनी आउटपुट जनरेट करनी है। अब यहाँ पर देखना है कि आप लोगों ने कौन सा गेट्स यूज करना है। एंड गेट की आउटपुट चेक करनी है, और गेट की आउटपुट चेक करनी है, एक्सोर की करनी है, क्या नैंड की करनी है, नोर की करनी है, एक्स नोर की करनी है, वो अब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। लेकिन जब आपके पास तीन इनपुट्स होंगी ना, तो उस तरह का टेबल बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इनपुट्स होती चार होती, तो आपके पास कॉलम्स कितने बनते, पांच कॉलम्स बनते हैं, जिसमें चार इनपुट्स होती हैं और एक क्लास वाला क्या होता है आपके पास, आउटपुट होता है। और रोज कितनी बनती है आपके पास, 16 रोज रोज बनती। तो जो सा फर्स्ट वाली जो सी इनपुट होनी थी ना, फर्स्ट वाली इनपुट है 16 रोज के लिए, तो उसमें ना ये आठ तक आपके पास क्या बनने थे, आठ जीरो बनने थे। और आगे 9 से लेकर 16 तक आपके क्या होने थे, वन होने थे। इसी तरह जो सा आपकी आउटपुट टू होनी थी ना, उसमें आपके पास चार जीरो होने थे, फिर चार वन होने थे, फिर चार जीरो होने थे, फिर चार क्या होने थे, वन होने थे। फिर जो सी आपकी आउटपुट थ्री होनी थी ना, उसमें दो जीरो होने थे, फिर दो वन होने थे, फिर दो जीरो होने थे, दो वन होने थे। इसी तरह ये चलते जाने थे। 16वें रोज तक इसने क्या करना था, चलना था। फिर जो सी इसके आगे इनपुट फोर होनी थी ना, तो उसमें जीरो वन जीरो वन जीरो वन क्या होना था, एग्जीक्यूट होना था। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बना लिया, तीन इनपुट्स के लिए बना दिया। अब इसके लिए आउटपुट क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं, एंड गेट यूज कर रहा हूं, तो एंड गेट में क्या था कि जितनी भी आपकी इनपुट्स होंगी ना, वो क्या होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। वो जब तक एक्टिव नहीं होंगी, तो आपका आंसर भी क्या नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव का क्या मतलब है, वो तीनों की तीनों इनपुट क्या होनी चाहिए, आपकी वन होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए तीनों जीरो है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। अब यहां पर भी देखें, एक इनपुट जोन सी थ्री है वो वन है, बकाया जोन सी क्या है, वो आपके पास जीरो है, तो आंसर तब भी यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां पर सारों का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इधर भी हम लिख देते हैं जीरो, इधर भी हम लिख देते हैं जीरो, इधर भी हम लिख देते हैं जीरो, इधर भी हम लिख देते हैं जीरो। लेकिन लास्ट वाली क्या है ना, यहां पर देखें तीनों इनपुट क्या है, यहां पर वन है, तो इसलिए आंसर यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपके पास वन आ जाएगा। बेसिकली अब आप लोगों ने ये टेबल याद रखने के, आपके इनपुट्स अगर दो हैं तो उसमें रोज कितनी होंगी, कॉलम्स कितनी होंगे, और उनमें जो सी इनपुट वन है, इनपुट टू है, और इनपुट थ्री है या इनपुट फोर है, उनमें डाटा कैसे फीड होगा। ठीक है ना, जो सी आपकी आउटपुट है ना, वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करी होगी, आपके इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करी होगी, और डिपेंड करी होगी कि आप कौन सा गेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये था, यहां तक था। इसको जरा यहां से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब यहां पर देखें, मैंने यहाँ पर ये आपको टेबल्स भी समझा दिया, और यहाँ पर अब आपको क्या बता दिया, सिंबल बता दिया। अब इसके साथ साथ ना हम देख लेते हैं कि एंड गेट आ गया। अब देखते हैं कि हमारे पास और गेट कैसा होता है। अब ये हमारे पास क्या और गेट है, और ये बेसिकली इसका क्या होता है, सिंबल होता है। अब इसमें भी क्या होंगे, दो इनपुट्स होंगी और एक क्या होगी, आउटपुट होगी। अब ये देखें इनपुट वन और ये इनपुट टू आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने अब और गेट का टेबल बनाना है, तो इसके लिए आपको टेबल में रोज और कॉलम्स कितने होंगे, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेक करना है कि ये मेरा ये अच्छा ये मेरा सर्किट है, इसमें दो इनपुट हैं और एक मेरे पास आउटपुट है। मैंने क्या किया, इनपुट को पकड़ लिया, इनपुट को पकड़ा, और मैंने देखा कि अब दो इनपुट्स हैं, तो इसमें मेरे पास कॉलम्स कितने होंगे, इनपुट में आप एक ऐड कर दोगे तो तीन होंगे, तो तीन आपके पास क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। और अगर आप लोगों ने रोज देखनी है, तो रोज कितनी बनेगी, तो आपने क्या करना है, सिंपली टू की पावर इनपुट ले लेनी है। अब इनपुट हमारे पास टू है, तो आप टू की पावर टू लेंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या होंगी, तीन रोज बनेंगी, और चार आपके पास तीन आपके पास कॉलम्स बनेंगे, और चार आपके पास क्या बन जाएंगी, रोज बन जाएंगी। यही इनपुट वन में आपने डाटा फीड कर दे जीरो जीरो वन वन, और ये इनपुट टू में आपने डाटा फीड कर दे जीरो वन जीरो वन। ये आगे अब आपकी ने, अब आप लोगों ने क्या करना है, आउटपुट को क्या करना है, फिल करना है। अब आउटपुट कैसे फिल करेंगे, अब और गेट आप लोगों को बुला के कहता है, और गेट ये कहता है कि आप
दो इनपुट्स दे रहे हैं ना, तो उसमें एक इनपुट का क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपकी एक इनपुट का जो सा है वो आंसर वन ही होगा, तब तक आउटपुट भी क्या नहीं होगी, वन नहीं होगी। देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों इनपुट क्या है, यहाँ पर आपके पास जीरो से हो रहा है, तो आंसर भी यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनपुट वन जीरो है, जबकि इनपुट टू आपके पास क्या है, यहाँ पर वन है, तो आपके पास जो सा आउटपुट है वो भी क्या आ रहा है, आपके पास वन आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप जो सा आपके पास इनपुट वन है वो वन है, और जो सा इनपुट टू है वो भी क्या है, आपके पास जीरो है, तो आंसर तब भी यहां पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अब यहां पर देखिए दोनों इनपुट आपके पास वन है, तो आपका जो सा आउटपुट है वो भी क्या आ रहा है, आपके पास वन आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां से पता चलता है कि और गेट किस तरह काम करता है। वो ये कहता है कि जब तक आपकी एक वैल्यू वन नहीं होगी तब तक आपका आंसर वन नहीं होगा। तो जब तक आपकी एक वैल्यू अगर वन आ जाती है, तो आपका जो सा आउटपुट भी है वो भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी एक इनपुट की वैल्यू जो सी वन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उसका क्या है, आपके पास सिंबल है और गेट का, ये बेसिकली आप लोग याद रखें। अब इसके बाद हमारे पास आता है नोट गेट आएगा हमारे पास। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब नोट गेट आ गया। अब बेसिकली नोट गेट का सिंबल क्या होता है, ये इस तरह का इसका क्या होता है, सिंबल होता है, ये ट्रायंगल होता है, और इसके आगे की जो सा होता है ना सर्कल लगा होता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर होता है नोट गेट को। अब यहाँ पर देखें, इसमें क्या सिंपली आपके पास एक इनपुट और एक क्या आपके पास आउटपुट है। तो यहाँ पर देखें एक इनपुट बना, और ये उसका कॉलम बन गया, ठीक है, इनपुट का, और ये आपके पास क्या बन गया, आउटपुट का कॉलम, और ये उसकी वैल्यू आ गई। मैंने क्या कहा था कि आप लोग टेबल कैसे डिजाइन करेंगे। अब एक इनपुट है, तो इसके कॉलम्स कितने होंगे, एक में मैं क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा, तो ये देखिए मेरे पास टू हो गए। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, अपने टू कॉलम्स डिफाइन कर दिए, एक इनपुट के लिए और एक मैंने क्या डिफाइन कर दिया, आउटपुट के लिए। अब मैंने देखना है कि मेरे पास रोज कितनी होंगी। मेरे पास इनपुट वन है, तो मैं टू की पावर वन करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, टू आता है। तो ये देखें एक और दो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, आपके पास रोज आ रहे हैं। अब आपने इनपुट की वैल्यू को फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, या तो ऊपर जीरो लिख लें, या नीचे ऊपर वन लिख लें, या नीचे जीरो लिखना है तो नीचे आप वन लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आप अब आपकी चॉइस है, क्योंकि दो अगर इनपुट हैं तो आंसर इनपुट्स क्या होंगी, या तो जीरो होगी, या स्टेट जीरो होगी, या स्टेट वन होगी। तो बेसिकली नोट गेट क्या होता है, ये रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका अगर वन है तो उसको जीरो कर देगा, अगर जीरो है तो उसको क्या कर देगा, वन कर देगा। अब यहां पर देखें, आपकी इनपुट वन है तो इसकी आउटपुट में यहां पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब यहां पर इनपुट जीरो है, तो इसकी आउटपुट में यहां पर क्या आ रहा है, आप लोगों के पास वन आ रहा है। ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या होता है, नोट गेट ऐसे काम करते हैं। अब उसके बाद आपके पास आता है एक्सोर गेट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। एक्सोर गेट। अब एक्सोर गेट का बेसिकली जो सा सिंबल होता है ना, ये मेरे पास एक्सोर गेट है। इसको हम बेसिकली एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। एक्स जो सा होता है ना, इसकी फुल फॉर्म जो सी होती है ना, एक्सक्लूसिव और है, तो इसलिए इसको एक्सोर गेट कहते हैं। अब जो सा इसका सिंबल है ना, वो बेसिकली ऐसा होता है, ये और गेट है, बस इसके साथ ये जो सी एक लाइन है ना, ये इसको क्या बना देती है, एक्सक्लूसिव और बना देती है। तो इसमें भी क्या होगा, दो इनपुट्स होंगी और एक आपके पास क्या होगा, आउटपुट होगी। आप लोगों ने अपने कॉलम्स डिफाइन कर दिए, और आप लोगों ने यहाँ पर इन रोज भी यहाँ पर क्या डिफाइन कर दी, और इन दोनों इनपुट्स की वैल्यूज भी आप लोगों ने क्या कर दी, यहाँ पर इनको दे दिया। अब जो से इसकी आउटपुट है ना, वो आप लोगों ने देखनी है कि ये जीरो वन वन जीरो कैसे आया। तो आप इसकी जो सी वर्किंग है ना, वो समझ लें। एक्सोर गेट जो सा होता है ना, वो बेसिकली ये कहता है कि जब तक आपकी दोनों इनपुट डिफरेंट नहीं होंगे ना, तब तक मैं अपना आंसर क्या नहीं करूंगा, एक्टिव नहीं करूंगा, मतलब वन नहीं दूंगा। अगर दोनों इनपुट आपकी सेम होंगी, तो तब आपका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। देख लेते हैं। अब यहां पर देखें, इनपुट वन और इनपुट टू यहां पर क्या जीरो जीरो है, तो इसलिए यहां पर आउटपुट भी क्या आ रहा है, आपके पास जीरो आ रहा है। अब नीचे देखें, आपकी जो सी ये है, जो सी इनपुट वन है, ये जीरो, और इनपुट टू आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर वन है। तो यहाँ पर देखें, आउटपुट आप लोगों के पास क्या आ रही है, वन आ रही है, क्योंकि एक्सक्लूसिव और क्या कहते हैं, जब आपकी दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी तब ही आपका आंसर क्या होगा, वन होगा। अगर दोनों इनपुट आपकी सेम होंगी, तब आपका आंसर क्या नहीं होगा, सेम, तब आपका आंसर जीरो होगा, वन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, जीरो वन है, दोनों डिफरेंट है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वन जीरो है, तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है। इन दोनों में देखें, आपकी जो सी दोनों इनपुट हैं वो क्या आपस में डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वन वन आ रहा है। और यहाँ पर देखें वन वन, और यहाँ पर देखें जीरो जीरो, ये दोनों आपस में सेम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों में जीरो जीरो आ रहा है। तो बेसिकली एक्सोर गेट इस तरह काम करता है, और ये उसका क्या होता है, सिंबल होता है। अब इसमें भी क्या होते हैं, दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने टेबल कैसे डिजाइन करना है। अब हम आते हैं, नीचे आते हैं हमारे
नैंड गेट पर। अब ये हमारे पास क्या आता है, नैंड गेट आता है। अब जो सा नैंड गेट होता है ना, वो बेसिकली कंबिनेशन होता है आपके पास एंड गेट का और क्या होता है आपके पास नोट गेट का। अगर आप एंड गेट और नोट गेट को आपस में यूज करें ना एक साथ मिला के, तो वो बेसिकली आप लोगों के पास क्या बनता है, नैंड गेट बनता है। अब नैंड गेट का सिंबल जो सा होता है ना, वो देखें एंड, ये देखें ये एंड की शेप आ रही है और ये आगे क्या लगा दिया इन्होंने, सर्कल लगा दिया। बेसिकली ये सर्कल जो सा होता है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नोट को। तो ये एंड और ये नोट लगा दे तो ये बन गया आपके पास नैंड गेट। तो ये इसका नैंड गेट का ये सिंबल होता है। इसमें भी क्या होती है, दो इनपुट्स होती है ना, एक आपके पास क्या होती है, आउटपुट होती है। ये देखें इनपुट वन आ गई, ये इनपुट टू आ गई और ये आपके पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अब ये जो सा आपके पास इनपुट वन है इसकी वैल्यू आप लोगों ने फिल कर दी, और ये जो सा आपके पास इनपुट टू है इसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या कर दी, फिल कर दी। अब उसके बाद क्या करना आप लोगों ने, यहां पर अपना आउटपुट जनरेट करना है। अब आउटपुट जनरेट करना है तो आप लोगों को बताया कि नैंड गेट किस तरह वर्क करता है, वो कॉम्बिनेशन होता है आपके पास एंड का और नोट का। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एंड फाइंड करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास आंसर होगा नैंड गेट का। अब देखते हैं, अब यहां पर इनपुट वन हमारे पास जीरो है और इनपुट टू भी हमारे पास क्या है, जीरो है। तो जीरो जीरो का हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एंड फाइंड करेंगे। तो जीरो जीरो क्या होगा, एंड में जीरो होगा। तो इस जीरो का जो सा आंसर है जीरो, तो उसका हम क्या कर देंगे, नोट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो को रिवर्स करके क्या कर देगा, वन कर देगा। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, वन आ गया। अब यहां पर देखें एंड गेट में मेरे, नैंड गेट में मेरे पास जो सी फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट इनपुट है वो है जीरो, और जो सी सेकंड इनपुट है वो मेरे पास क्या है, वन है। अब जीरो और वन का मैं अगर एंड गेट लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसके बाद फिर मैं क्या ले लूंगा, इसका नोट ले लूंगा। तो फिर मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो को चेंज करके वो इसको क्या कर देगा, वन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद यहां पर देखें इनपुट वन है, यहां पर जीरो एंड लेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, नोट ले लेंगे। तो मेरे पास यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पर देखें इनपुट वन और इनपुट टू मेरे पास दोनों वन वन है। इसका अगर मैं एंड लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो फिर उसके साथ ही मुझे क्या लेना होगा, यहां पर ये देखें नोट शो हो रहा है, तो उसका मैं जब नोट लूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो बेसिकली जो सा नैंड गेट होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, आप लोगों के पास एंड का और नोट का। अब इसके बाद हमारे पास जो सा आता है वो आता है नोर गेट आता है। ये मेरे पास बेसिकली नोर गेट है, और ये नोर गेट किसका होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके पास और गेट का और नोट गेट का होता है। और गेट और नोट गेट को आपस में मिलाकर जो सा आपके पास गेट बनता है ना, वो बेसिकली होता है आपके पास नोर गेट होता है। यहाँ पर इसका सिंबल देखें। अब यहाँ पर ये देखेंगे आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ तक और गेट बन रहा है और इसके साथ ये सर्कल लग गया। तो इसका क्या मतलब है, ये साथ इसने क्या लगा दिया, नोट गेट लगा दिया। तो पहले इसमें हम और गेट में जो सा इसका टेबल जो सा डिजाइन करेंगे और इसकी जब आउटपुट फाइंड करेंगे ना, तो सबसे पहले हम और फाइंड करेंगे, फिर उसके साथ ही इसका क्या कर देंगे, हम नोट फाइंड कर देंगे। तो बेसिकली वो जो सा आंसर होगा वो हमारे लिए क्या होगा, नोर होगा। अब इस सिंबल में भी देखें हमारे पास दो इनपुट्स हैं और एक हमारे पास क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसके मुताबिक अपना यहाँ पर टेबल डिजाइन कर दिया। ये इनपुट वन की आपने जो सी रोज की वैल्यूज हैं वो फिल कर ली है, ये इनपुट टू की जो सी कॉलम्स की वैल्यू है ये आप लोगों ने क्या कर ली, फिल कर ली। अब क्या करना है, आप लोगों ने आउटपुट फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें जीरो जीरो का और फाइंड करें तो जीरो होगा, क्योंकि और गेट क्या कहता है कि किसी भी एक का वन होना लाजमी है। ठीक है ना, जब तक एक वन नहीं होगा तो उसका आउटपुट भी जो सा होगा वन नहीं होगा। अब यहाँ पर दोनों जीरो है तो और में इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उसके साथ ही हम क्या ले लेंगे, उसका नोट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, वन आ गया। अब यहाँ पर देखें जीरो वन है, इसका हम क्या लेंगे, और लेंगे। और में आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन हम नोर गेट यूज कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन है और नोट का। तो यहाँ पर वन आ गया और के लिए, और उसके साथ आगे क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। तो वो वन को किस में चेंज कर देगा, यहाँ पर जीरो में। तो इसी तरह इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो सा अगला जो सा हमारे पास गेट आता है उसको कहते हैं हम एक्सनोर कहते हैं। ये बेसिकली एक्सनोर जो सा होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है आपके पास एक्सोर गेट का, और साथ इसके साथ लगा होता है आपका नोट गेट लगा होता है। तो इसका बेसिकली हम देखते हैं, पहले सिंबल देखते हैं। ये बेसिकली इसका क्या होता है, सिंबल होता है इस तरह का ना। ये देखें, ये यहाँ तक ये एक्सोर गेट है, और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके नोट गेट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या बन गया, एक्स नोर गेट बन गया। अब इसमें भी क्या होती है, दो इनपुट्स होती हैं और एक इसकी क्या होती है, आउटपुट होती है। यहाँ पर देखें इनपुट वन और ये इनपुट टू आ गए, और ये क्या आगे आगे उसकी आउटपुट आ गई। मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोगों ने अपना टेबल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। अब उसके बाद ये इनपुट वन की जो सी रोज की वैल्यू आप लोगों ने फिल कर दी, इनपुट टू की रोज की वैल्यू आप लोगों ने फिल कर दी। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने आउटपुट फाइंड करना है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो सा गेट होता है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है आपके पास, एक्सोर का और नोट का। ये यहाँ पर पहले आप एक्सोर फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका नोट आ जाएगा। ये इनपुट वन है, जीरो जीरो है, इसका एक्सोर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास जीरो आ जाएगा। तो उसको रिवर्स करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास वन आ जाएगा। अब उसके बाद जो से आपके पास जो सी सेकंड रो है उसमें जो से आप लोगों के पास
क्या है, जो सा इनपुट है वन है वो जीरो है, इनपुट टू के आप लोगों के पास वन है। तो ये दोनों आपस में क्या डिफरेंट हैं, एक स्टेट जीरो है और एक दूसरी स्टेट क्या वन है। तो एक्सोर में इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और जब इसका नोट ले लेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, यहाँ पर जीरो कर देगा। अब इसी तरह ये क्या हो गया, ये दो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, आपस में फिल हो जाएंगी। अब ये था बेसिकली आप लोगों को गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जो उनसे आपके पास गेट्स हैं वो बेसिकली काम कैसे करते हैं, उनका सिंबल कैसे होता है, और अगर आपको ज़्यादा इनपुट्स आ जाए तो आप लोगों ने अपना ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर ये जो उनसे है ना, ये जो उनसा लैब टास्क है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिकली पूरा का पूरा ट्रेनर के ऊपर जो उनसा है वो करके दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ ये टेबल को हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ जो उनसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आप लोगों को मैं बता दूं, वो कैसी है कि वो बेसिकली क्या है आप लोगों के पास। अब यहाँ पर देखें कि जो सा एंड गेट है ना, एंड गेट बेसिकली इनकी ना आईसीज होते हैं हमारे पास ना। जब आप इनको, मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको मैं और डिटेल्स में बता दूंगा, जरा ना यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता हूँ कि जब सेकंड वीडियो आप लोग देखो तो आप लोगों को ना ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पर आपको क्या हो। तो बेसिकली जो सा एंड गेट है और गेट है आपके पास, एक्सोर है, नोट है, नैंड है, नोर है, एक्सनोर है, ये बेसिकली आप लोग कैसे यूज करोगे। आप ना जो से ये गेट्स है ना, इनके क्या होते हैं, आप लोगों के पास आईसीस होते हैं। क्या होते हैं, आप लोगों के पास आईसीस होते हैं। अब जो से आईसीस होते हैं ना, हर गेट का क्या होता है, आईसी होता है जिस पर आप लोग क्या करते हो, काम करते हो। बेसिकली इस तरह का क्या होता है, आप लोगों के पास आईसी होता है। अब सारे आईसी जो से ना वो इसी शक्ल के होते हैं। तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये जो सा आईसी है वो एंड क्या है, और क्या है, एक्सोर क्या है, नोट क्या है, नैंड क्या है, या नोर क्या है, या एक्स नोर क्या है। तो बेसिकली हर आईसी का जो सा होता है ना, वो एक नंबर होता है जो ये डिफाइन करता है कि ये जो सा आईसी है वो किस गेट के लिए क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। अगर आपने एंड गेट का आईसी यूज करना है तो उसका क्या नंबर है आप लोगों के पास, IC 7408। इसी तरह अगर आप लोगों ने क्या करना है, और गेट के लिए यूज करना है तो उसका आईसी नंबर क्या, 7432। इसी तरह अगर आप लोगों ने नोट गेट का आईसी यूज करना है तो उसका आईसी नंबर क्या है, 7404। उसी के साथ अगर आप लोगों ने क्या करना है, एक्सोर का गेट यूज करना है तो उसका आईसी नंबर क्या है, 7486। उसी तरह जो सा आपके पास नैंड गेट है उसका आईसी नंबर 7400। उसी तरह नोर गेट का आपके पास 7402 है, और उसके बाद एक्स नोर का आपके पास 747266 है। तो ये जोन से आईसी से है ना, ये नंबर जोन से आईसी नंबर है, ये डिफाइन करते हैं कि आप लोग कौन सा गेट क्या करेंगे, यूज करेंगे इस आईसी में। अब ये जोन से है ना, ये आईसी की ना इस तरह की कुछ शक्ल होती है, ये ना आईसी की शक्ल होती है। तो इसमें जोन से होते हैं ना, सात आपके पास यहाँ पर लेग्स होती हैं, उसकी सात आपके पास क्या होती हैं, उस तरफ लेग्स होती हैं। ये यू के सिंबल को आप लोगों ने देखना है। अब ये यू का सिंबल है ना, इसके नीचे क्या होता है आपके पास, लेग वन होती है, लेग टू होती है, लेग थ्री होती है, लेग फोर होती है, लेग फाइव होती है, सिक्स होती है, सेवन होती है। फिर ये ऊपर से 8 9 10 11 12 13, ये क्या होती है, 14 होती है। अब जो से इसमें लेग सेवन होती है ना, वो ग्राउंड के लिए रिजर्व होती है कि जब आप लोगों ने वायर लगानी है ना, तो ग्राउंड की वायर आप लोगों ने लेग सेवन पर लगानी है। और 14 जो सी लेग होती है ना, उसमें क्या लगाने होते हैं, अपने वीसीसी लगाने होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपने वोल्टेज लगाने होते हैं कि लाइक आप इसको 3 वोल्टेज दे रहे हैं, 5 वोल्टेज दे रहे हैं, या कितने वोल्टेज दे रहे हैं। अब हर आईसी में ना आप लोगों के पास बेसिकली चार गेट्स होते हैं कि अगर आप एंड गेट का यूज करें तो उस आईसी में उसके चार गेट्स होंगे। अगर आप और गेट का आईसी यूज करें तो उसमें क्या होंगे, चार गेट्स होंगे। यहाँ पर देखें ये एक आईसी है ना एंड गेट का, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है, चार गेट्स हैं। अब इसका चार गेट्स का क्या मतलब है कि अगर आप ये यहाँ पर एंड गेट यूज करते हो, अगर ये नहीं चलता, ये अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता, तो आप ये सेकंड गेट यूज कर लो। अगर ये भी नहीं चलता तो आप थर्ड गेट यूज कर लो। अगर ये भी नहीं चलता तो आप क्या कर लो, फोर्थ यूज कर लो। क्योंकि काफ़ी काफ़ी ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ें भी आती हैं जहाँ पर ना आप लोगों को ये चारों के चारों गेट्स को एक साथ यूज़ करना भी पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ना हर आईसी में इतने गेट्स आप लोगों को क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं। तो अब ज़रा ना ये देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला आईसी यूज़ करना है 7408 और एंड गेट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो सा है ना वो मैं गेट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी इनपुट मैंने कैसे पास करनी है और उसकी आउटपुट मैंने कैसे पास करनी है। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट गेट में। अब इसमें जो सी फर्स्ट और सेकंड जो सी लेग होती है ना, इसमें जो सी होती है ना, इसमें आप लोगों ने क्या पास करनी होती है, अपनी इनपुट वन और इनपुट टू क्या करनी होती है, पास करनी होती है। और जो सी इसकी थर्ड लेग होती है उसमें क्या होती है, आपकी आउटपुट होती है। अब ये जो सा सेकंड वाला है उसमें जो सी फोर और फाइव जो सी लेग होती है उसमें इनपुट होती है, और इसकी सिक्स में क्या होती है, आपकी आउटपुट होती है। और इसी तरह ये जो सा ये वाला गेट है, ये एंड गेट का, ये अगर ये वाला थर्ड वाला गेट यूज करते हो उसमें जो सी होती है ना, 10 और 9 इनपुट होती है और 8 क्या होती है, आपके पास आउटपुट होती है। और इसी तरह जो सा फोर्थ वाला अगर आप यूज करते हो तो इसमें 1 और 2 जो सी होती है इनपुट जो सी होती है वो 13 और 12 होती है, और 11 इसकी क्या होती है, आउटपुट होती है। तो इसी तरह ये आप लोगों ने डायग्राम देखकर अपनी वायरिंग क्या करनी है, यहाँ पर इस तरह अप्लाई करनी है। ये सारा का सारा जो सा ना प्रैक्टिकल काम जब मैं बताऊंगा ना, तब भी मैं आपको आईसी को दिखाऊंगा कि ये आईसी है, ये
इसकी लेग्स हैं और ये इस तरह क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर और गेट को देख लें एक दफ़ा। और गेट में भी क्या है, आपके पास चार हैं। अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं 7 और 14 में क्या होगा, आपके पास ग्राउंड होगा, और 14 में क्या होगा, आप वीसीसी ऐड करेंगे 1 और 2। अगर आप ये फर्स्ट गेट यूज़ करते हैं 1 और 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, 4 और 5 इसके लिए इनपुट है, और 6 इसके लिए क्या होगी, आउटपुट होगी, 9 और 10 इसके लिए क्या होगी, इनपुट होगी, और इसके लिए क्या होगी, आउटपुट होगी। और इसी तरह 13 और 12 इनपुट होगी, और 11 क्या होगी, इसके लिए आउटपुट होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राउंड और वीसीसी हो जाएगा। और इसी तरह ये जो सा नोट गेट है, आप यहाँ पर देखें, नोट गेट जरा थोड़ा सा ना, इसका सर्किट जो सी डायग्राम है आईसी की, वो क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, इसमें सिर्फ एक इनपुट होगी, 7 और 14 इसके लिए क्या होगी, यहाँ पर ग्राउंड होगी और वीसीसी होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल आपके पास कितने गेट्स हैं, आप यहाँ पर नोट गेट के 6 गेट्स यूज कर सकते हो। तो पहले गेट में अगर आप देखें तो इसमें 1 और 2 इसमें क्या है, 1 इसमें इनपुट होगी और सेकंड क्या होगी, आउटपुट होगी। इसी तरह आप लोग बाकी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके साथ अगर एक्सोर की देख लें, वही बिल्कुल उसी तरह आप लोगों के पास नहीं, एक्सोर गेट की ना थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखें, ये अगर आप फर्स्ट गेट यूज करते हो ना, तो सेकंड और थर्ड इसमें क्या होगी, इनपुट होगी, और 1 क्या होगी आपके पास, आउटपुट होगी। और 6 और 5 इसमें क्या होगी, इनपुट होगी, और 4 क्या होगी आपके पास, आउटपुट होगी। 9 और 10 इसमें इनपुट होगी, और 8 क्या हो गया यहाँ पर, आउटपुट होगी। 12 और 13 इसमें क्या होगी, इनपुट होगी, 11 क्या होगी, 14 होगी। बेसिकली यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी डायग्राम के मुताबिक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके साथ जो सा नैंड गेट है, वो भी इस तरह ही परफॉर्म होता है आपके पास। नोर गेट है, वो भी इसी तरह आप लोगों के पास पर जोन सा यूज़ होता है। और इसी तरह ये जोन सा आपके पास है एक्सनोर है, ये भी क्या होता है आप लोगों का, पर आप लोगों के साथ इस तरह परफॉर्म होता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो सा डिटेल में बताया, वो ज़रा मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा समराइज वे में बता दूं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर गेट्स देखे हैं, एंड गेट देखा है, नोट गेट देखा है, एक्सोर देखा है, देखा है, नैंड देखा है, एक्सनोर देखा है, और हमने देखा है और साथ हमने जो सा देखा है एक्स नोट गेट देख लिया। तो इनकी वर्किंग देखी, इनका मैंने आप लोगों को सिंबल्स बताया कि बेसिकली इनका सिंबल्स क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आईसी नंबर्स आप लोगों को बताया, और आईसी बताया कि बेसिकली हर आईसी का जो सा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैसा है। और अगर आप लोगों ने कोई गेट यूज़ करना है, तो अगर आप उस आईसी को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आप लोगों ने कैसे कैसे अपनी वायरिंग्स को क्या करना है, सेट करना है। तो बेसिकली ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट सारा बताया, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह ताला जो सी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें पूरा का पूरा हम ये जो सा ये क्वेश्चन भी तीनों करेंगे, और साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा ना जो उनसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लास्ट में लाइक करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।